बेटा आज का हम लोग क्लास जो है वो एगेरिकस पे है, जो सब डिवीज़न बैसिडियो माइकोटिना का एक फंगस है। ठीक है, और इसके बहुत से मेंबर ऐसे हैं जो इडेबल होते हैं, इसको हम लोग खाते हैं। इसमें सिस्टमेटिक पोजीशन दे रखा है। इसका सिस्टमेटिक पोजीशन जो है किंगडम माइकोटा है, डिवीज़न यू माइकोटा, सब डिवीज़न बैसिडियो माइकोटिना, क्लास हाइमेनोमाइसिड्स, ऑर्डर एगेरिकेल्स, फैमिली एगेरिकेसी और जीनस एगेरिकस। ठीक है, जीनस एगेरिकस के ढेर सारे स्पीसीज आते हैं। क्लियर, यानी स्टार्ट कर रहे हैं हम। Agaricus is a saprophytic fungus which occur on dead and decaying leaves, wood logs, manure piles and other similar surroundings in rainy season। याद रखिएगा, इसने लिख रखा रेनी सीजन की बात कर दिया। ठीक है, एगेरिकस जो है वो सेप्रोफाइटिक फंगस है, यानी एक ऐसा फंगस जो सड़गल रहे डेड एंड डिकेइंग मैटर्स के ऊपर जीवित होता है या डेवलप होता है। ये सड़गल रहे कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो पत्तियाँ हैं, गिरी हुई पत्तियाँ हैं, लकड़ी के ढेर हैं और खाद है। ठीक है, और ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो बरसात के मौसम में मिल जाती हैं। ठीक है, जहाँ बरसात के मौसम का मतलब ये हो गया कि मॉइस्चर ह्यूज अमाउंट में रहे, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहे तो ये इजीली ग्रो कर जाता है। दीज फंजाई आर कॉमनली नोन एज मशरूम। ठीक है, इस फंगस को हम लोग सामान्यतः मशरूम कहते हैं। हो गया। देर आर 17 स्पीसीज ऑफ एगेरिकस इन इंडिया विच आर लोकली नोन एज कुकुरमुत्ता, कुंभ एंड धनगिरी। याद रखिएगा, लगभग 17 जातियाँ ऐसी हैं एगेरिकस की जो भारत में मिलती हैं, और इनको कॉमन लोग जो आसपास के लोग हैं गांव देहात के, उसको एक अपने अलग अलग तरह के नाम से जानते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता कह देते हैं या कुंभ कह देते हैं, अदरवाइज धनगिरी कह देते हैं। एगेरिकस कम्प्रेस्टिस इसे हम लोग फील्ड मशरूम कहते हैं। एगेरिकस बाइस्पोरस जो कल्टिवेटेड मशरूम है जो मार्केट में बिकता है, आर कॉमनली एडेबल मशरूम। याद रखिएगा, कॉमनली एडेबल मशरूम है, खाने योग्य जो मशरूम है जिसका कमर्शियल यूज किया जाता है, व्यापक पैमाने पर इसको बोया जाता है और बेचा जाता है। क्लियर, वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, देश भर में ये मिल जाता है। स्पीसीज लाइक एगेरिकस सिल्वेटिकस एंड एगेरिकस जेंथोडर्मस इज हाईली पॉइजनस। याद रखिएगा, एगेरिकस सिल्वेटिकस और एगेरिकस जेंथोडर्मस ये दो ऐसी जातियाँ हैं, और भी जातियाँ होंगी जो पॉइजनस हैं, वो जहरीली होती हैं, ये खाने योग्य नहीं होती, ये नुकसान कर सकती हैं या जानलेवा हो सकती हैं। इसमें आगे लिख रखा है द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज लार्जली बेस्ड ऑन एगेरिकस कम्प्रेस्टिस। आगे जो हम लोग एगेरिकस की स्टडी करेंगे, मशरूम की स्टडी करेंगे, वो एगेरिकस कम्प्रेस्टिस को ही ध्यान में रखकर करेंगे। इसी स्पीसीज के बारे में लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में पूरा का पूरा। ठीक है, द टिपिकल स्पीसीज ऑफ जीनस। ठीक है, जो जीनस एगेरिकस का एक टिपिकल स्पीसीज है। टिपिकल स्पीसीज का मतलब क्या हो गया, जितने भी स्ट्रक्चर्स हमको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं वो सारे स्ट्रक्चर इजीली अवेलेबल होंगे इस स्पीसीज के अंदर। ठीक है, इस जाति के बॉडी के स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर में हम लोग आसानी से इसको देख सकते हैं स्ट्रक्चर। इसका जो एगेरिकस का जो स्ट्रक्चर है वो दो हिस्से में बटा हुआ है। लिख रखा है स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ एगेरिकस कैन बी स्टडीड अंडर फॉलोइंग 2 हेड्स। ठीक है, एगेरिकस के स्ट्रक्चर को, इस मशरूम के स्ट्रक्चर को हम लोग 2 शीर्षकों या 2 हेडिंग के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। कौन कौन सा हेडिंग है, तो नंबर फर्स्ट है वेजिटेटिव माइसीलियम। ठीक है, इसके बॉडी का वो माइसीलियम जिसको हम लोग वेजिटेटिव माइसीलियम बोल रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और दूसरा है फ्रूटिंग बॉडी, अदरवाइज बैसिडियो कार्प। ये हमने पहले ही बोल दिया है कि सब डिवीजन बैसिडियो माइकोटिना का मेंबर है, और इसका जो फ्रूटिंग बॉडी होता है वो बैसिडियो कार्प होता है। हो जाएगा बेटा। फर्स्ट हेडिंग जैसा कि हमारा था स्ट्रक्चर में, वो वेजिटेटिव माइसीलियम था, तो हम लोग वेजिटेटिव माइसीलियम को पढ़ने जा रहे हैं। द वेजिटेटिव माइसीलियम रिमेन अंडरग्राउंड एंड इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। याद रखिएगा, इसका जो वेजिटेटिव माइसीलियम होता है एगेरिकस का, वो कैसा होता है, तो ज़मीन के नीचे होता है और 2 तरह का होता है। याद रखिएगा, वेजिटेटिव माइसीलियम 2 तरह का होता है, जिसे हम लोग प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम बोल देते हैं। प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम बोल देते हैं। द प्राइमरी माइसीलियम फॉर्म बाई द जर्मिनेशन ऑफ बैसिडियो स्पोर। याद रखिएगा, प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो बैसिडियो स्पोर के जर्मिनेशन से हो रहा है। ठीक है, यानी बैसिडियो स्पोर, एगेरिकस में बैसिडियो स्पोर जो होता है, बैसिडियम के थ्रू बैसिडियो स्पोर प्रोड्यूस होता है, और बैसिडियो स्पोर जो है वो 2 तरह के होते हैं। याद रखिएगा, बाई नेचर ये बैसिडियो स्पोर 2 तरह के होते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं। बैसिडियो स्पोर इज हाइलाइन, सेप्टेट एंड मोनोकैरियोटिक। याद रखिएगा, जो प्राइमरी माइसीलियम है ये कैसा होगा, एक तो बैसिडियो स्पोर से जर्मिनेट होगा, दूसरा हाइलाइन होगा। ठीक है, कोई स्पेसिफिक कलर का नहीं होगा। क्लियर, बीच बीच में सेप्टा होगा जिससे वो अलग अलग सेल में बटा होगा, और इसके हर सेल में एक न्यूक्लियस होगा। इस सेप्टा में प्राइमरी माइसीलियम के जो सेल्स होंगे यानी सेप्टेट जो स्ट्रक्चर होगा, उसके हर सेल लाइक स्ट्रक्चर में एक केंद्रक होगा, एक न्यूक्लियस होगा, सो दैट इज नोन एज मोनोकैरियोटिक।
याद रखिए, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन ऑफ बैसिडियो स्पोर। यहाँ पे बात कर रहा है कि बैसिडियो स्पोर का जो भी गुण होगा, जो भी स्ट्रेन होगा, वैसा ही प्राइमरी माइसीलियम होगा। ठीक है, जैसा जिस गुण का बैसिडियो स्पोर है उसी गुण का प्राइमरी माइसीलियम होगा। इट मीन्स क्या हुआ, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन। इसका मतलब प्राइमरी माइसीलियम जो है वो पॉजिटिव गुण वाला भी हो सकता है और नेगेटिव गुण वाला भी हो सकता है, जैसा बैसिडियो स्पोर है। द प्राइमरी माइसीलियम इज शॉर्ट लाइफ। याद रखिएगा, बैसिडियो स्पोर के जर्मिनेशन के बाद जो प्राइमरी माइसीलियम बनता है उसकी लाइफ बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी लाइफ का होता है। बहुत जल्दी ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम में। प्राइमरी माइसीलियम इज शॉर्ट लिव्ड एंड सून गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम। द सेकेंडरी माइसीलियम फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू प्राइमरी माइसीलिया ऑफ अपोजिट स्ट्रेन। यहाँ फिर सोचने की बात है कि एक प्राइमरी माइसीलियम जो है बहुत लंबे समय तक प्राइमरी माइसीलियम के फॉर्म में नहीं रहेगा। जैसे ही दो अलग अलग गुण वाले प्राइमरी माइसीलियम, अलग अलग गुण का मतलब क्या हुआ कि एक पॉजिटिव स्ट्रेन वाला और दूसरा नेगेटिव स्ट्रेन वाला प्राइमरी माइसीलियम जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, तो आपस में फ्यूजन करेगा और सेकेंडरी माइसीलियम, ठीक है, सेकेंडरी माइसीलियम में ये कन्वर्ट हो जाएगा या बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। द सेकेंडरी माइसीलियम फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू प्राइमरी माइसीलिया ऑफ अपोजिट स्ट्रेन। ये हमने पीछे बता रखा है कि सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन ही दो प्राइमरी माइसीलियम के फ्यूजन से हुआ है, और वो दोनों प्राइमरी माइसीलियम जो फ्यूजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोज आर बिलोंग फ्रॉम अपोजिट स्ट्रेन। दोनों एक स्ट्रेन के नहीं होंगे, एक उसमें से पॉजिटिव स्ट्रेन का होगा तो दूसरा उसमें से नेगेटिव स्ट्रेन का होगा। इच पेरिनियल, जो सेकेंडरी माइसीलियम है बेटा वो पेरिनियल होगा, वो कम लाइफ का नहीं है, शॉर्ट लाइफ नहीं है, ये पेरिनियल है। इसका मतलब ये बहुवर्षीय है, कई सालों तक रह सकता है ज़मीन के नीचे। ये ब्रांच्ड होता है, इसमें कई ब्रांच, एक से कई ब्रांच निकले रहेंगे। इसके साथ ही साथ ये सेप्टेट भी होगा, यानी सेप्टा भी होगा। इस माइसीलियम में जगह जगह पे सेप्टा होंगे, और इसके जो सेप्टा होंगे उसमें स्पेशल छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं। उन पोर्स को बता डॉली पोर सेप्टा कहते हैं। कभी आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इट्स सेल्स आर बाई न्यूक्लियर। याद रखना कि फ्यूजन हुआ है, दो प्राइमरी माइसीलियम का फ्यूजन हुआ है, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, जिसके कारण से ये जो सेकेंडरी माइसीलियम के जो सेल्स हैं उसके हर सेल में दो न्यूक्लियस होंगे, वो बाई न्यूक्लिएट होगा, और उसमें से एक न्यूक्लियस पॉजिटिव स्ट्रेन वाले सेल का होगा, माइसीलियम का होगा, तो दूसरा न्यूक्लियस नेगेटिव स्ट्रेन वाले माइसीलियम का होगा। द हाइफा ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम ट्विस्ट टुगेदर। याद रखिएगा, सेकेंडरी माइसीलियम के जो हाइफा हैं वो आपस में ऐंठे हुए रहेंगे, ऐंठे, जैसे रस्सी ऐंठा रहता है वैसे ऐंठे रहेंगे, लेकिन ये सफ़ेद रंग का होगा, वाइट कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, और ज़मीन के नीचे होगा ये, जिसकी वजह से इसको हम लोग राइजोमार्प कहते हैं। द सेकेंडरी माइसीलियम सो सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ। याद रखिएगा, सेकेंडरी माइसीलियम जमीन के नीचे है और इसकी जो वृद्धि हो रही है, इसकी जो ग्रोथ हो रही है वो सेंट्रीफ्यूगल हो रही है, यानी सेंटर में, बीच में वो है, और धीमे धीमे बाहर की ओर फैलता जाएगा। बाहर की ओर फैलने का मतलब बाहर की ओर रिंग बनाता जाएगा। क्लियर, सब सेंटर में है, सेंटर से बाहर की ओर एक घेरा बनाएगा, रिंग बनाएगा। दैट इज हाइफा ग्रो आउट फ्रॉम सेंटर। याद रखिएगा, इसमें जो हाइफा है वो बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है, हाइफा जो होगा वो सर्किल में बाहर की ओर निकलेगा, इन अ सर्किल। द सर्कुलर कॉलोनी ऑफ हाइफा। याद रखिएगा, जो सर्कुलर कॉलोनी हाइफा की बनेगी, यानी सेकेंडरी माइसीलियम की बनेगी, उसके जो हाइफा की बनेगी, इज दस फॉर्म्ड इन सॉइल। जो सर्कुलर गोल गोल कॉलोनियाँ बनेंगी मशरूम की या एगेरिकस की, वो मिट्टी के नीचे जो सेकेंडरी माइसीलियम है उसी पर बनने वाली है। एट मैच्योरिटी, जैसे ही ये परिपक्व होगा, यानी सेकेंडरी माइसीलियम जैसे ही परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, वो फ्रूटिंग बॉडी बनाने लगेगा अपने टिप पर फ्रूटिंग बॉडी बनाए, यानी हाइफा अपने टिप पर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। फ्रूटिंग बॉडी क्या है बेटा? तो इसका फ्रूटिंग बॉडी बैसिडियोकार्प है, इसका फ्रूटिंग बॉडी बैसिडियोकार्प है, जिसे हम लोग मशरूम कहते हैं, और इसमें से बहुत से मशरूम हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। हम उसी मशरूम की बात कर रहे हैं जो हम लोग खाते हैं। हमने एगेरिकस जेंथोडर्मस को जहरीला बताया, याद रखिएगा आप लोग। टिप फ्रूटिंग बॉडी एट देयर टिप इन मोर और लेस सर्कुलर रिंग। याद रखिएगा, जो ये फ्रूटिंग बॉडी लग रहे हैं ज़मीन पे, वो कम या ज़्यादा गोलाकार घेरे में, वो गोल घेरे में ही लग रहे हैं। एज द आउटर एज ऑफ कॉलोनी ग्रो, जैसे जैसे बाहरी किनारा इस कॉलोनी की, मशरूम के कॉलोनी की बढ़ती है, ओल्डर पार्ट इन सेंटर डिजनरेट, जो पुराने मशरूम जो बीच के सेंटर में रहते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। व्हेन फ्रूटिंग बॉडी आर फॉर्म नेक्स्ट टाइम, याद रखिएगा, जब नेक्स्ट टाइम अगले साल फिर नई फ्रूटिंग बॉडी बननी शुरू होगी, तो जो रिंग होगा, जो घेरा होगा मशरूम का, वो डायमीटर हर साल बढ़ता चला जाता है।
यानी वो सेंटर से दूर रिंग बनाते चले जाते हैं। 10 सक्सेसिव क्रॉप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी आर प्रोड्यूस इन लार्जर एंड लार्जर रिंग। इस तरीके से क्या होता है कि हर सक्सेसिव क्रॉप जो है, यानी एक के बाद दूसरी जो मशरूम की फसल आ रही है, वो बड़े डायमीटर में लगती चली जाती है। उसका जो रिंग होता है, घेरा होता है, हर साल या हर फ्रूटिंग बॉडी के साथ, हर क्रॉप के साथ वो घेरा बढ़ता चला जाता है। दीज रिंग्स आर कॉल्ड फेरी रिंग्स। याद रखिएगा, इस रिंग को हम लोग फेरी रिंग्स बोलते हैं, यानी परियों का घेरा बोलते हैं। परियां जैसे पुरानी कथाओं में बोला जाता है कि परियां घेरा बना कर डांस करती हैं, तो ये परियां हाथ पकड़ घेरा बनाती है, वैसा ही मशरूम पूरा घेरा रिंग बना लेता है। बेस्ड ऑन एंशियंट बिलीव, प्राचीन काल का एक बिलीव है, आस्था है, इस बात पे बोला जाता है कि ये मशरूम जो हैं उन्हीं जगह उसी स्थान पर उग रहे हैं जहाँ परियों ने डांस किया है। ठीक है, डांसिंग फेरीज। क्लियर, ये एक आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। इसके बारे में हम लोग यहाँ तक पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर हम लोग चाहें कि इसका डायग्राम देखना चाहें तो पीछे ये माइसीलियम का डायग्राम बना रखा है। ठीक है, ऊपर डायग्राम देख सकते हैं पीछे आप लोग। इसमें दो तरह का हाइफा बना रखा है बेटा। एक क्या है, हाइफा ए जो डायग्राम में देख रखा है, इसे मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बोलते हैं, और जो बी है उसे डाइकैरियोटिक माइसीलियम बोलते हैं। सी जो डायग्राम है फ्रूटिंग बॉडी, आप देख सकते हो जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है उसमें हर सेल में सिंगल न्यूक्लियस है। ठीक है, और जो डाइकैरियोटिक है उसमें हर सेल में 2 न्यूक्लियस हैं। इसके अलावा जो डायग्राम सी है वो फ्रूटिंग बॉडी है, बेसिडियोकार्प है। क्लियर, इसको अगर आप देखेंगे तो ऊपर छाते नुमा पाइलियस है इसमें, और एक डंडे नुमा इस टाइप है। एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें वेलम, जिसको और आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, एगेरिकस के फ्रूटिंग बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एगेरिकस के फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियोकार्प कहते हैं क्योंकि ये बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर है। क्लियर, द बेसिडियोकार्प इज एरियल पार्ट ऑफ एगेरिकस। याद रखिए, हम लोग 2 चीज़ के बारे में बोल रहे थे। एक हिस्सा क्या था जो ज़मीन के नीचे था, जिसे हम लोग बोल रहे थे कि प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम, दोनों के दोनों माइसीलियम ज़मीन के नीचे थे। क्लियर, जबकि इसी एगेरिकस का एक हिस्सा जो स्पोर प्रोड्यूस करता है वो ज़मीन के ऊपर निकल के आता है। इसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडी या बेसिडियोकार्प कहते हैं। द बेसिडियोकार्प ऑफ इज एरियल पार्ट ऑफ एगेरिकस एंड डेवलप फ्रॉम राइजोमार्प। याद रखिएगा, इसका डेवलपमेंट राइजोमार्प से ही हो रहा है, सेकेंडरी माइसीलियम से ही हो रहा है। दिस पार्ट इज कॉमनली नोन एज मशरूम। दिस पार्ट इज कॉमनली नोन एज मशरूम। इसी पार्ट को हम लोग मशरूम कहते हैं। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टाइप एंड पाइलियस। जैसा कि डायग्राम आप देख रहे थे, उसमें स्टाइप भी था और पाइलियस भी था। उसमें स्टाइप भी था जो डंडे नुमा स्ट्रक्चर था, और पाइलियस था जो छाते नुमा स्ट्रक्चर था। ठीक है, अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर था। द स्टाइप इज अबाउट 6 to 9 सेंटीमीटर इन हाइट। स्टाइप जो डंडे नुमा है, रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर है, उसकी लंबाई 6 से 9 सेंटीमीटर, ये वेरी करती है अलग अलग साइज और उसमें। ठीक है, इन हाइट एंड पाइलियस इज 5 to 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जबकि जो पाइलियस है उसका डायमीटर 5 से 10 सेंटीमीटर का है। देयर आर अबाउट 300 to 600 गिल्स ऑन अंडर सरफेस ऑफ पाइलियस। जब आप ध्यान से पाइलियस को देखोगे, यानी छातीनुमा ऊपर का हिस्सा जब तुम ध्यान से देख रहे हो और उसके अंदर की ओर जा रहे हो, अपर सरफेस नहीं, इनर सरफेस की तरफ जा रहे हो, तो तुमको दिखाई देगा कि रेडियली जैसे नहीं होता है कि साइकिल की तिली जो सेंटर से लग करके किनारे की ओर जाती है, वैसे ही रेडियली अरेंज गिल्स दिखाई देते हैं, पतली पतली झिल्लियाँ, मेम्ब्रेन्स दिखाई देती हैं। और इन मेम्ब्रेन्स के नंबर जो होते हैं बेटा वो 300 से 600 होते हैं। और इन गिल के सरफेस पे स्पोर्स लगे होते हैं। याद रखिएगा, हम लोग फिर बात कर रहे हैं कि फ्रूटिंग बॉडी क्या है। तो बेसिडियोकार्प का फ्रूटिंग बॉडी जो है, बेसिडियोकार्प जो है वो एगेरिकस का फ्रूटिंग बॉडी है। और ये कहाँ लगा होता है, तो ये एरियल होता है। ठीक है, और बात कर रहे हैं कि किससे डेवलप होता है, तो राइजोमार्प से डेवलप होता है। दिस पार्ट इज कॉमनली नोन एज मशरूम। इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टाइप एंड पाइलियस। स्टाइप और पाइलियस में बटा होता है, जैसा एक डायग्राम है। द स्टाइप इज अबाउट 6 to 9 सेंटीमीटर इन हाइट एज वेल एज पाइलियस इज 6 to 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देर आर अबाउट 300 to 600 गिल्स ऑन अंडर सरफेस। याद रखिएगा, पाइलियस के नीचे की ओर है ये, अरेंज इन रेडियल फैशन, जैसे साइकिल की तिल्लियाँ सेंटर्स लगी रहती है, वैसे ही ये गिल इसमें से लटके हुए रहते हैं। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है।